नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस रानी के बारे में जिसे शायद भारतीय इतिहास में वो स्थान नहीं मिला, लेकिन इनकी कीर्ति विदेशों तक फैली हुई है। इनकी तुलना रशियन क्वीन कैथरीन द ग्रेट, इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ और डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट फर्स्ट से की जाती है। हम बात कर रहे हैं होलकर वंश की दयालु, न्यायप्रिय, बुद्धिमान वीर रानी मां अहिल्याबाई होलकर की। तो चलिए विस्तार से जानते हैं अहिल्याबाई के एक छोटे से गांव से साधारण सी लड़की से होलकर साम्राज्य की राजरानी बनने तक का सफर। अहिल्याबाई के बारे में जिसे शायद भारतीय इतिहास में वो स्थान नहीं मिला, लेकिन इनकी कीर्ति विदेशों तक फैली हुई है। इनकी तुलना रशियन क्वीन कैथरीन द ग्रेट, इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ और डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट फर्स्ट से की जाती है। हम बात कर रहे हैं होलकर वंश की दयालु, न्यायप्रिय, बुद्धिमान वीर रानी मां अहिल्याबाई होलकर की। तो चलिए विस्तार से जानते हैं अहिल्याबाई के एक छोटे से गांव से साधारण सी लड़की से होलकर साम्राज्य की राजरानी बनने तक का सफर। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को जामखेड़े के चौंडी नामक गांव में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान महाराष्ट्र के बीड जिले में पड़ता है। अहिल्याबाई के पिता मानकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। बचपन से ही अहिल्याबाई शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। इसके साथ ही अहिल्या को गायकी और पढ़ने लिखने में अत्यधिक रुचि थी। उस समय लड़कियों के पढ़ने लिखने का चलन नहीं था, लेकिन मानकोजी राव शिंदे ने अहिल्याबाई को घर पर ही पढ़ने लिखने की शिक्षा दी। इधर उस राज्य की भी नींव रखी जा रही थी जिस पर अहिल्याबाई को शासन करना था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति कम होने लगी थी। दक्कन में मराठाओं का प्रभुत्व बढ़ रहा था। सन 1724 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों के आधिपत्य में आने वाले राज्य मालवा को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में पेशवा का साथ दिया होलकर कबीले के सरदार मल्हार राव होलकर ने। पेशवा ने मल्हार राव होलकर को दक्षिण पश्चिम भाग के जमींदारों से कर वसूलने के लिए वहां तैनात कर दिया। बाद में सन 1730 में पेशवा ने मल्हार राव होलकर को एक परगना जागीर में देकर वहां का जागीरदार बना दिया और इस प्रकार सन 1733 में मल्हार राव होलकर ने स्वतंत्र होलकर राजवंश की स्थापना की और इंदौर को अपनी राजधानी के रूप में चुना। मल्हार राव होलकर के इकलौते पुत्र का नाम था खांडेराव। खांडेराव की बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा राजकाज के अन्य कार्यों में रुचि नहीं थी। ना ही खंडेराव अपने पिता की तरह पराक्रमी थे। मल्हार राव अपने पुत्र के लिए एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो बाद में खांडेराव और इस राज्य को संभाल सके। अब समय आ चुका था मल्हार राव की इस खोज को मुकाम मिलने का। एक दिन मल्हार राव होलकर किसी मुहिम से लौट रहे थे। रास्ते में ही सूरज ढल गया। मल्हार राव होलकर और उनकी सेना ने नदी के किनारे बसे एक गांव के पास अपने सैन्य शिविर जमा लिए। संध्या का समय था। गांव में शिव मंदिर में आरती हो रही थी। जब यह आवाज मल्हार राव होलकर के कानों में पड़ी तो वे स्वयं को मंदिर जाने से रोक नहीं पाए। वो जानना चाहते थे कि इतनी मधुर आवाज में आरती कौन गा रहा है। मल्हार राव ने मंदिर के पास जाकर देखा तो ये आरती एक 7 से 8 वर्ष की छोटी बच्ची गा रही थी। मल्हार राव ने पास खड़े ग्रामीण से पूछा कि ये बच्ची कौन है, तो ग्रामीण ने आश्चर्य के साथ मल्हार राव की तरफ देखा और कहा कि कोई परदेसी जान पड़ते हो बाबू, जो हमारी अहिल्या को नहीं जानते। ये हमारे गांव के पाटिल मानकोजी राव की बिटिया है। मल्हार राव के मन में मानकोजी राव से मिलने की इच्छा जागृत हुई। पता पूछते हुए मल्हार राव मानकोजी राव शिंदे के घर पहुंचते हैं। मल्हार राव ने मानकोजी राव शिंदे को अपना परिचय दिया। मानकोजी राव ने कहा कि होलकर कबीले के सरदार से होलकर राजवंश की स्थापना करने तक का सफर तय करने वाले महाराज मल्हार राव होलकर को कौन नहीं जानता। आपके न्याय और पराक्रम की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। साथ ही मानकोजी राव ने मल्हार राव को अपने घर पर रात्रि भोज का निमंत्रण दे दिया। मल्हार राव रात्रि भोज के लिए मानकोजी राव के घर पहुंचते हैं। मानकोजी राव ने मल्हार राव का बड़े सम्मान के साथ आदर सत्कार किया। पारंपरिक ढंग से चौकियां लगवाई गईं, भोजन परोसा गया। सभी लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन मल्हार राव का ध्यान
छोटी अहिल्या की मधुर आवाज, उसके चेहरे पर बिखरे तेज, उसके संस्कार और उसकी आयु से बड़ी बड़ी बातों पर था। मल्हार राव फैसला कर चुके थे। उन्होंने मानकोजी राव के सामने अहिल्याबाई को अपनी पुत्र वधू बनाने का प्रस्ताव रखा। मानकोजी राव ने सहज ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 8 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई एक गांव की आम लड़की से होलकर राज्य की रानी बनी। वास्तविकता में यहाँ से अहिल्याबाई के असली संघर्षों की कहानी शुरू होती है। एक गांव के साधारण से पाटिल की पुत्री होने के कारण राजघराने के सदस्य अहिल्याबाई से अपेक्षित व्यवहार किया करते थे, किंतु अपने व्यवहार और सद्गुणों से अहिल्याबाई ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। अहिल्याबाई ने अपनी सासूबाई के साथ मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। इसके साथ ही अहिल्याबाई अपने ससुर के साथ मिलकर राजकाज के कार्यों में भी हाथ बटाने लगी। अब अहिल्याबाई की संगत में खांडे राव भी राजकाज के कार्यों में रुचि लेने लगे थे। इसी बीच अहिल्या ने एक पुत्र माले राव और एक पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया। सब कुछ सही चल रहा था, किंतु नियति को अभी अहिल्याबाई की और परीक्षा लेनी थी। सन 1754 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट के खिलाफ कुम्हेर के युद्ध में खांडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। 29 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई विधवा हो चुकी थी। अहिल्याबाई अपने पति खांडेराव के साथ सती हो जाना चाहती थीं, लेकिन मल्हार राव ने उसे सती ना होने की विनती करते हुए कहा कि यदि तुम भी चली गई तो हमें कौन संभालेगा? मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। अब समय है कि तुम एक बेटे की तरह हमें और इस राज्य को संभाल लो। खांडेराव जा चुका है, अगर तुम भी नहीं रही तो ये प्रजा अनाथ हो जाएगी। मल्हार राव की बात मानकर अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्याग दिया। अब अहिल्याबाई ने अपना पूरा समय मल्हार राव के साथ मिलकर राज्य की तरक्की और प्रजा की भलाई में लगा दिया। मल्हार राव होलकर ने अपने दत्तक पुत्र के साथ मिलकर अहिल्याबाई को पूर्ण रूप से सैन्य और राजनीतिक मामलों में तैयार करना शुरू कर दिया। सन 1765 में जब मल्हार राव उत्तरी अभियानों की शुरुआत कर रहे थे, तो मल्हार राव ने अहिल्याबाई को सेना का नेतृत्व सौंपकर ग्वालियर भेजा। अहिल्याबाई ने अपने पराक्रम और बुद्धि के बल से ग्वालियर के गोहड़ फोर्ट पर कब्जा कर इसे होलकर साम्राज्य में शामिल कर लिया। सन 1766 में मल्हार राव का भी स्वर्गवास हो गया। अहिल्याबाई ने अपने पुत्र माले राव को गद्दी पर बैठाया, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही बीमारी से ग्रसित हो जाने के कारण सन 1767 में माले राव की भी मृत्यु हो गई। होलकर राज्य इस समय स्वामीहीन हो चुका था। इस अवसर का लाभ उठाकर होलकर राज्य के पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ ने पेशवा माधव राव के करीबी राघोबा को पत्र लिखकर होलकर राज्य पर कब्जा करने का न्योता दे दिया। जब इस षड्यंत्र का पता अहिल्याबाई को चला, तो अहिल्याबाई ने घोषणा करवा दी कि होलकर राज्य स्वामीहीन नहीं है। अब से होलकर राज्य की बागडोर पूर्ण रूप से मैं अपने हाथों में लेती हूँ। इस फैसले में तुकोजी राव ने भी अहिल्याबाई का पूरा साथ दिया था। अहिल्याबाई ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले राज्य की सैन्य शक्तियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपातकालीन स्थिति के लिए अस्त्र शस्त्र और राशन की भंडारण क्षमताओं को बढ़ाया। साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण देकर एक महिला सैन्य शाखा का निर्माण किया। अहिल्याबाई ने आसपास के राजाओं को पत्र लिखे। पेशवा माधवराव ने भी अहिल्याबाई का ही साथ देने का आश्वासन दिया। अहिल्याबाई ने राघोबा को पत्र लिखा कि सावधान राघोबा, तुम्हारे शिप्रा नदी पार करते ही हमारी तलवार चलेगी। तुम मुझे अवला समझकर आ रहे हो, किंतु युद्ध के मैदान में पता चलेगा कि मैं कैसी अवला हूँ। नदी के इस पार तुम्हारा सामना मेरे नेतृत्व में लड़ रही महिला सैनिकों से होगा। यदि मैं हार भी गई तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, लेकिन तुम हार गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। साथ ही अवला पर हमला करने का जो कलंक लगेगा वो कई पीढ़ियों तक नहीं मिटेगा। अभी भी समय है, विचार कर लो। पत्र पढ़कर राघोबा चिंता में पड़ गया। उसे कहीं से भी ये शब्द किसी अवला के नहीं लग रहे थे। ये शब्द राजनीति की समझ रखने वाली एक शेरनी के थे। राघोबा के साथियों ने उसे भड़काने का प्रयास किया, लेकिन राघोबा उनके बहकावे में नहीं आया। राघोबा ने पत्र लिखकर अहिल्याबाई को जवाब भेजा कि मैं आपसे युद्ध करने नहीं, बल्कि आपके पुत्र मालेराव की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहा था। अहिल्याबाई ने कहा कि संवेदना व्यक्त करने के लिए सेना की क्या आवश्यकता, आप अकेले पधारिए,
होलकर राज्य आपका स्वागत करेगा। इस तरह अहिल्याबाई ने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। इसके बाद में कभी किसी ने होलकर राज्य पर हमला करने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद अहिल्याबाई अपने राज्य की तरक्की में जुट गई। उन्होंने यात्रियों से लूटपाट करने वाले जंगलों में रह रहे पिंडारी, भीलों और डाकुओं को अपने विवेक से उन्हीं मार्गों का संरक्षक बना दिया। उनके बच्चों को शिक्षण दिलवाया, मार्ग के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए, मार्ग में यात्रियों के लिए विश्राम घर बनवाए। अहिल्याबाई ने अपने राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कुएं, बावड़ी और जलाशयों के निर्माण करवाए। अहिल्याबाई ने करीब 100 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण करवाया। भारत के हर कोने में कहीं न कहीं अहिल्याबाई द्वारा निर्मित मंदिर देखने को मिल ही जाता है। प्रजा अहिल्याबाई को रानी नहीं बल्कि मां की तरह मानने लगी थी। अहिल्याबाई ने इंदौर के राजमहल को त्याग कर महेश्वर में एक छोटे से घर में रहना शुरू कर दिया। यहीं से वे सगी मां की तरह सबकी परेशानी सुनती और उसका निवारण करती। लोग अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मालेराव बहुत तेजी से अपने रथ से जा रहे थे, तभी उनके रथ के नीचे आकर एक गाय का बछड़ा मर गया। मालेराव बिना रुके वहां से निकल गए। पास खड़ी गाय जो बछड़े की मां थी, रथ निकल जाने के बाद बछड़े के पास आकर रम्हाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसी मार्ग से अहिल्याबाई निकली। अहिल्याबाई ने वहां उपस्थित लोगों से इस घटना के बारे में पूछा तो लोगों ने अहिल्याबाई को पूरी बात बताई। अहिल्याबाई गुस्से में वहां से दरबार पहुंची और मालेराव की पत्नी को दरबार में बुलाया। अहिल्याबाई ने मालेराव की पत्नी से पूछा कि यदि कोई किसी के बच्चे को उसकी मां के सामने रथ से कुचलकर मार दे तो ऐसे में उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। मालेराव की पत्नी ने कहा कि उसको भी ऐसे ही मार्ग पर लिटाकर रथ से कुचल देना चाहिए। अहिल्याबाई ने तुरंत आदेश दिया कि मालेराव को मार्ग में लिटाकर उसे रथ से कुचलकर मृत्युदंड दे दिया जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक मां अपने ही बच्चे को मृत्युदंड दे सकती है। अंततः आदेश का पालन हुआ। मालेराव को मार्ग के बीचों बीच लिटा दिया गया। लेकिन अब कोई रथ चलाने को तैयार नहीं था। जब काफी देर तक कोई रथ चलाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अहिल्याबाई स्वयं रथ पर सवार हो गई। जैसे ही अहिल्याबाई ने रथ मालेराव की तरफ बढ़ाया, वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा कई बार हुआ, जब भी अहिल्याबाई रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करती, गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। लोगों ने अहिल्याबाई से विनती की कि गाय भी यही चाहती है कि उसका बछड़ा तो मर चुका है, लेकिन अब किसी और मां के सामने उसके बच्चे की मृत्यु ना हो। काफी समझाने पर अहिल्याबाई ने मालेराव को माफ किया। इसी न्यायपरायणता के कारण अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता था। 13 अगस्त सन 1795 में साधारण लड़की से रानी और रानी से सबकी मां बन जाने वाली अहिल्याबाई इस लोक को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यह थी मां अहिल्याबाई की जीवन गाथा। मां अहिल्याबाई के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।